नमस्कार मित्रों। बतरस के इस अंक में जो क्रमांक 2 पर है, मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य तथा इतिहास के कुछ ऐसे प्रकरण प्रस्तुत करूंगा जिससे यह सिद्ध होता है कि राज दरबारी कवि जो राजा के आश्रित रहते थे, वो अपने आत्मविश्वास को और अपने सम्मान को किसी हालत में कम नहीं होने देते थे। राजा के समक्ष उनकी तारीफ करते थे, परंतु राज दरबार में इस बात का भी ध्यान रखते थे कि राजा भी कवि का सम्मान करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने में चूकते नहीं थे। मौजूदा उदाहरण में मैंने ये सिद्ध किया है कि राजा यद्यपि साधिकार होते थे, लेकिन कवि भी अपनी मर्यादा की रक्षा करते थे। आइए कुछ उदाहरणों से इसको देखते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए आपके पास ऐतिहासिक घटना का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। हिंदी साहित्य के कवि पद्माकर से आप सभी परिचित हैं। इनका जन्म बांदा में हुआ था और इनका जन्म 1753 ईस्वी से हुआ और इनकी मृत्यु 1833 में। चरखारी एक छोटी सी रियासत है महोबा के पास, और 1965 में राजा खुमान सिंह वहां थे। राजा खुमान सिंह अपने दरबार का कार्य कर रहे थे। कवि पद्माकर उनसे मिलने पहुंचे तो राजा ने कवि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करते रहे। महामंत्री ने जब कहा कि कवि पद्माकर आए हैं, तो राजा ने कहा कि मुझको अभी बहुत काम है, मेरे पास फुर्सत नहीं। इसको कवि पद्माकर ने बहुत अपना बुरा माना और अपना अपमान माना। उन्होंने एक कागज के पर्चे में एक छंद लिखकर राजा को दिया और उसके बाद राज दरबार से चले गए। जब राजा खुमान सिंह ने वो छंद पढ़ा तो बहुत शर्मिंदा हुए और पालकी भेजकर कवि पद्माकर को बुलाया और क्षमा मांगी। वो जो छंद है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। छंद है, पद्माकर ने लिखा कि हमारे और तुम्हारे में क्या अंतर है, राजा और कविराज में क्या अंतर है। वो लिखा उन्होंने कि तुम गढ़ किला सदा जोर कर जीता तो हो, तुम गढ़ किला सदा जोर कर जीता तो हो, पिंगल अमर कोस जीतत जहान है। तुम सदा साम दाम दंड कर न्याय करो, और चारों वेद हम हो सुनावत समाज है। हाथी घोड़ा रथ ऊंट पैदल तुम्हारे साथ, राखत सदाई हम छप्पे छंद साज हैं। और तुम सो और हम सो, तुम सो और हम सो बराबरी का नाता गिनो। तुम महाराज हो तो हम हूं कविराज हैं, तुम महाराज हो तो हम कविराज हैं। इस छंद को पढ़ते ही राजा खुमान सिंह शर्मिंदा हुए और कवि को ससम्मान राज दरबार में प्रस्तुत किया और अब क्षमा मांगी। मित्रों, समय की कमी के कारण मैं इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखता हूं। अगले अंक में मैं इसको कुछ और उदाहरण देकर के ये आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि कवि की आन सबसे अधिक होती है और अपने आत्मविश्वास को रखता है। इस वीडियो को मेरा निवेदन है कि आप अवलोकन करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी दें, ताकि हिंदी साहित्य का उत्थान हो सके और मेरे इस लघु प्रयत्न का ये प्रचार हो सके, तो जिससे के कारण मैं और भी अच्छे वीडियो आप